नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पर, जो मंच प्रदान करता है आपको बेहतरीन शिक्षा, वो शिक्षा जो बनाते हैं आपको एक बेहतरीन इंसान। आज की इस क्रमयुद्ध के सीरीज में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस, जिसमें होंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आप क्रमयुद्ध के इस महत्वपूर्ण सीरीज में अंत तक बने रहे, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले छात्र के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर देखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको इस सीरीज़ से 70% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज़ आज से रेगुलर 35 से 40 दिन तक चलने वाला है और आपका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो क्रमशः 24 अक्टूबर, 1 सितंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर तक चलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कमर कस के बैठ जाइए और रेगुलर इस सीरीज़ को देखिए। तो चलिए आज के इस सीरीज़ को आरंभ करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त जो कि एक चीनी लेखक थे, वह भारत कब आए थे? तो संयुक्त की बात करूं तो वह भारत 518 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट है, फाहियान भारत किनके दरबार में आए थे? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फाहियान कितने वर्ष तक भारत में रहे थे? तो फाहियान जो भारत में रहे थे वो लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। कैंग्यूर तथा तैंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? कैंग्यूर तथा तैंग्यूर ग्रंथ की रचना तारानाथ किए थे, जो कि एक तिब्बती लेखक थे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख से वैदिक देवता यानी मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं? वो बोगाज कोई से मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? ये गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? यानी भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में सर्वप्रथम मिला है? वो हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका जिक्र सर्वप्रथम मिला था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होती है? वो होती है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यवन शासक जो थे वो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो हम लोग अभिलेख का अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उस अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतन शब्द की रचना शैली से संबंधित है, यानी जो पंचायतन शब्द है इसकी रचना किस शैली से संबंधित है? तो ये मंदिर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे कौन सी काल कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मनुष्य द्वारा पाला गया प्रथम पालतू पशु कौन था? यानी जो जानवर पालना शुरू किया था वह पहला पशु कौन था? तो मनुष्य पहला पशु पालना शुरू किया था, वो था कुत्ता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था, वो था कुल्हाड़ी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल डैश थी? तो जो मनुष्य द्वारा पहली फसल अपनाई गई थी वो था हमारा गेहूं और जौ। भारत का सबसे प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। डैश ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, यानी ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? तो इस बस्ती का नाम था इनाम गांव। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? तो इनाम गांव का संबंध जोड़वे संस्कृति से है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन से थे? तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ था।
नेक्स्ट है राखीगढ़ कहाँ स्थित है? तो राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। राखीगढ़ का खोज किसने और कब किया? तो राखीगढ़ का खोज सूरजभान ने 1963 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के प्रावधान के तहत 1 जनवरी 1884 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को औपचारिक तौर पर भंग कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश कंपनी को औपचारिक तौर पर भंग कर दिया गया था। किस अधिनियम को कांग्रेस नामक संस्था के दबाव में आकर पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जो कि कांग्रेस नामक संस्था के दबाव में आकर पारित हुआ था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्य को बजट पर मतदान करने का और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1909 का भारत शासन अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? उसका आंसर हो जाएगा H.H. एक्यूथ। 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत किसको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो मुसलमानों को इसके तहत, यानी 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील की लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई 65 किलोमीटर तक है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील, जो कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है और यह राजस्थान में स्थित है। सांभर झील की क्षेत्रफल कितना है? 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी सांभर झील का जो क्षेत्रफल है वह 230 वर्ग किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। डल झील कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील का क्षेत्रफल कितना है? 160 किलोमीटर। वुलर झील का क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो यह गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अफवाह वाले विस्तृत समतल गणित को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बालसन। बहरीन देश की मुद्रा क्या है? बहरीन देश की मुद्रा दिनार है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है? यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व की सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ देश है। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो स्वेज नहर की लंबाई है 165 किलोमीटर। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने साथियों से इसे ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, आपका इस वीडियो से क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।